हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं मीनर एंड कोफैक्टर। किसी मैट्रिक्स का मीनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ए हो जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो यहाँ पे सभी एलिमेंट का हम कोफैक्टर मीनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। यहां पे यह पहला रो है, दूसरा रो, तीसरा रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो अगर किसी मैट्रिक्स का मीनर पता करना है तो उसके प्रत्येक एलिमेंट्स का हम मीनर वैल्यू पता कर लेते हैं। जैसे 1 जो है वो पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है, तो इसे M11 कहते हैं मीनर को। और मीनर्स को निकालने के लिए ये 1 से बनने वाला रो और 1 से बनने वाला कॉलम को अगर ढक लेते हैं तो मेरा ये निकल जाएगा 5 6 8 9, 5 6 8 और 9। और इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू हम फाइंड करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट्स वैल्यू होगा 5 × 9 45 माइनस 48 इक्वल टू -3। ठीक है, यहां पे जो कोफैक्टर होता है उसे हम लोग A11 के द्वारा डिनोट करते हैं। और A11 या AIJ द्वारा डिनोट करते हैं। और AIJ इक्वल टू -1 के पावर I + J और मीनर का वैल्यू। कोफैक्टर के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, बल्कि जो मीनर का वैल्यू होता है वही कोफैक्टर का वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे जो मैट्रिक्स का सिंबल के लिए हम लोग -1 के पावर I + J करते हैं। अगर ये 3 बाई ऑर्डर का मैट्रिक्स अगर होता है, इसका सिंबल हो जाता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो पहला रो और पहला कॉलम, तो 1 जोड़ 1 2 -1 के पावर अगर पॉजिटिव आता है, -1 के पावर अगर इवन नंबर आवे तो प्लस होता है, और -1 के पावर अगर ओड नंबर आता तो नेगेटिव होगा। तो यहां पे पहला एलिमेंट इसका प्लस प्लस लेंगे तो इसका तो प्लस हो जाएगा। और ये कोफैक्टर का वैल्यू, तो -3 होगा इसका कोफैक्टर। M पहला 2 का कोफैक्टर निकालने के लिए यह पहला रो है और दूसरा कॉलम है, तो M12 इक्वल टू, अब इससे बनने वाला रो और इससे बना कॉलम को अगर ढकते हैं तो निकलेगा 4 5 7 और 8। 8 पंचे 40 माइनस 7 पंचे 35 इक्वल टू 5। लेकिन इसका जो कोफैक्टर निकलेगा 1 2, यहां पे हम चिन्ह लेते हैं माइनस का, क्योंकि यहां पे चिन्ह है सेकेंड एलिमेंट के लिए, पहला रो के सेकेंड एलिमेंट के लिए माइनस सिंबल चिन्ह होता है। और इसका वैल्यू निकला है 5, तो -5। M13 निकालने के लिए निकालने के लिए यहां पे हम इससे बनने वाला रो और इससे बनने वाला कॉलम को भी ढकते हैं, तो रो और कॉलम, तो कितना होगा 4 5 7 और 8, तो 8 चौक 32 माइनस 7 पचे 35, तो कितना होगा -3। और A13 यहाँ पे कोफैक्टर निकलेगा, यहाँ पे इसका चिन्ह होता है प्लस का और यह -3 है तो -3।
इस तरीका से ये दूसरा रो और पहला कॉलम 4 का कोफैक्टर निकालते हैं, 4 का मीनर और कोफैक्टर निकालते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 दूसरा रो और पहला कॉलम का एलिमेंट है। तो यहां पे इसका हम मीनर फाइंड करने के लिए इससे बना वाला रो और इससे बनने वाला कॉलम को ढकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 3 8 9, 2 3 8 और 9, तो 9 दूना 18, 8 3 24, तो क्या हो जाएगा -6। तो इसका जो कोफैक्टर 21 निकलेगा, ये 2 और 3 विषम संख्या है, तो इसका मान माइनस हो जाएगा, -6 और -6, तो +6 हो गया इसका वैल्यू। इस तरीका से अगर M22 अगर निकाले तो अब हम यहीं से ढक के हम निकाल देते हैं। तो इससे बना रो और इससे बनने वाला कॉलम को ढकते हैं, तो कितना होगा 19, तो इंटू 9 माइनस 1 इंटू 9 7 इंटू 3 7 21, तो 9 में से 21 गया तो -12, तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा A22 और इसका चिन्ह होता प्लस, तो ये भी हो जाएगा -12। उस तरीका से हम इस 6 का अगर मीनर अगर फाइंड करें, या दूसरा रो और तीसरा कॉलम है, तो 2 3 हम लिखते हैं, और इससे जो बनने वाला रो और कॉलम को अगर ढकते हैं तो 8 चौक 32 माइनस 35, तो -3। इसका कोफैक्टर हो जाएगा A23 इक्वल टू -3, तो यह +3 आ गया। M अब इस 7 का कोफैक्टर मीनर और कोफैक्टर फाइंड करते हैं। तो पहला रो है, तीसरा रो है और पहला कॉलम है, तो 3 1, तो इससे बना रो इससे बना कॉलम, तो कितना होगा 6 दूना 12, 12 माइनस 15, तो -3, तो A31 हो जाएगा, और ये सिंबल होता है प्लस का, तो -3 प्लस -3, तो -3 हो गया। अब 8 का मीनर अगर निकालेंगे तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट है 8 का अगर मीनर हम निकालते हैं तो इससे बना रो और इससे बना कॉलम को भी ढकते हैं। तो 6 1 इंटू 6 और माइनस 4 3 12, तो कितना हो जाएगा -6, और A32 तो -6, तो +6 आ जाएगा। अगर हम तीसरा रो और तीसरा कॉलम 9 का अगर मीनर और कोफैक्टर फाइंड करें तो यहाँ पे इससे बना रो और इससे बना कॉलम, तो 5 इंटू 8, 5 इंटू 8, 1 इंटू 5 और 4 इंटू 2 8, तो -3, ठीक है। और ये हो जाएगा तीसरा रो और तीसरा कॉलम का कोफैक्टर हो जाएगा, ये प्लस होता है इसका सिंबल, तो -3। और इस तरीका से किसी मैट्रिक्स का मीनर और कोफैक्टर हम फाइंड करते हैं।